इसी तरीके से जो हमारा छठवां पॉइंट है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255 में फरमाता है कि वह अल्लाह गुजरी हुई हालात को और आने वाले हालात को सब को जानता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आज इस शिर्क में आज उम्मत मुस्लिमा की कई फ़र्द कई गिरोह आज इसमें गिरफ्त नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा में ये अक़ीदा आ चुका है कि गैब का इल्म अंबिया अलैहिस्सलाम भी जानते हैं, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन भी जानते हैं, और उनको तो छोड़े तबे ताबईन नेक शख्स जो फौजशुदा शख्स हो या जिंदा हो, सब के सब अल्लाह के जो गैब का जो सिफत है उसको इंसान आज जानता है। क्या ये अक़ीदा आज उम्मत मुस्लिमा में ना आई है? इस पे मज़ीद कंप्लीट पूरी वजाहत के साथ एक टॉपिक आएगी, उस पे मैं डिस्कशन करूँगा। लेकिन उससे पहले इसकी ज़रा सा मैं वजाहत ये कर दूँ कि आज इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये बदतरीन अक़ीदा बैठ चुका है कि कई दफ़ा इंसान गुजरी हुई बातों को, जो पीछे बीती हुई बातें हैं, उसको जानने के लिए आज इंसान कभी पादरी के पास, कभी मौलवी के पास, कभी पंडित के पास आज जाता है। ये हमारे जानने वालों में ये मामलात कई दफ़ा हुई। कई दफ़ा किसी की फ़ोन खो जाती है, किसी के घर से पैसा चोरी हो जाता है, तो किसी पंडित के पास, किसी पादरी के पास, किसी मौलवी के पास जो झाड़ फूँक करता है उसके पास जाता है कि आप बताएं कि मेरा फ़ोन कहाँ खोया है। मैं पूछता हूँ क्या मौलवी था वहाँ, क्या पंडित था वहाँ, क्या पादरी था वहाँ? नहीं था। तो फिर वो जानता कैसे है? अब ज़रा नोट कीजिए कि इंसानों के पास ये अक़ीदा रहता है कि ये इंसान हमारी गुजरी हुई बातों को, जो अनसीन है, जो बातें गैब की हैं, जो गुजर चुकी हैं, ये इंसान उसको भी जानता है। ये अक़ीदा कि किसी का गुजरी हुई बात भी ये फला शख्स जानता है, यही अक़ीदा तो शिर्क है। इसी तरीके से कुछ लोगों का ये अक़ीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन, तबे ताबईन, नेक शख्स इस बात पे कुदरत रखते हैं कि आने वाली जो गैब हैं उसको भी जानते हैं, जो भी गैब आने वाली है उसको जानते हैं। तो कई दफ़ा इंसान किसी ऐसे मौलवी के पास जाता है जो झाड़ फूँक करता है और उससे पूछता है कि मुझे बेटा होने वाला है या बेटी होने वाला है, और वो भी कमबख्त ये बताता है कि आपको बेटा होने वाला है, आपको बेटी होने वाली है। मेरे जानने वाले, मेरे साथी के यहाँ ये मामलात हुई कि मेरे जानने वाला एक साथी है, उसकी अहलिया जो थी वो हामिला थी। वो शख्स जो दीन से बहुत उसकी दूरी है, वो शख्स गया और एक मेरे जानने वाले ही मौलवी के पास, वो भी झाड़ फूँक करता है, तो उसने कहा कि आपको बेटा होने वाली है, और इत्तेफाक से उस इंसान को बेटा हुआ। ये मिठाई लेके चला गया कि देखिए मुझे बेटा हो गया। तो उसने कहा जी मैंने कहा था ना, मैं तमाम एक एक बात को जानता हूँ। वो उसके नज़र में मुअत्तबर हो गया, उसके नज़र में बहुत बड़ा गैब को जानने वाला हो गया। तो याद रहे कि ये भी शक्ल जो है ये एक बदतरीन शिर्क की शक्ल है। और याद रहे कि कोई भी हो गैब की खबरें नहीं जानता, कोई भी हो गैब की खबरें नहीं जानता, ना बीती हुई बातों को, ना गुजरी बातों को, और ना आने वाली बातों को। ये जानना सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है, और ये एक अल्लाह की सिफत है, जो सिफत किसी और को देना या अक़ीदा भी किसी और के लिए रखना ये शिर्क है। जो 7वां नंबर हमारा पॉइंट है वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255 में फरमाता है वह अल्लाह थकता नहीं है। अब देखिए कि ये भी एक शिर्क की शक्ल है। आज कई इंसानों की अक्सरियत भी इसमें गिरफ्त है। वह अल्लाह थकता नहीं है, इंसानों की हिफाजत से वह अल्लाह थकता नहीं है। नोट कीजिए कि आज इंसानों की अगर ज़रा भी कोई प्रॉब्लम होती है और उसको अगर वो अल्लाह से दुआ करता है, और दुआ किसी भी मसलिहत से अल्लाह वक्त लेता है कंप्लीट करने के लिए, उसको कबूल करने के लिए, तो इंसान उस दुआ को करते करते थक जाता है, और इंसान ऐसे मायूस होता है जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी बातें ही ना सुनी, उससे कुदरत ही हटा लिया, उससे रहमत ही हटा लिया, नऊज़ बिल्लाह।
तो इंसान दुआ कर कर के थक जाता है। एक दफ़ा दुआ करके इंसान थक जाता है, 2 दफ़ा दुआ करके इंसान थक जाता है और इस बात से महरूम हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हर एक अल्फाज पे, हर एक बात पे, हर एक ख़याल पे मुकम्मल कुदरत अल्लाह का है। तो इंसान का ये अक़ीदा हो जाता है, मायूसी आ जाती है और इंसान के जहन में ये बात आ जाती है, अगरचे कि जुबा से कहे या ना कहे, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत नहीं कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे गाफिल हो चुका है। तो ये भी एक बदतरीन शक्ल का शिर्क है। तो याद रहे कि ये इंसानों के पास अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर किसी भी मामलात में अगर हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है या चाहता है तो नाउम्मीद ना हो और यकीन रखे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत कर रहा है और आगे भी करेगा इंशाअल्लाह, उसकी दुआएं भी सुनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह की मसलिहत बेटर अल्लाह बेटर जानता है। जो नंबर 8 है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255 में फरमाता है कि वह अल्लाह सब बड़ा इल्म वाला और बड़ा इज़्ज़त वाला है। नोट कीजिए कि आज इस शिर्क में भी आज इंसानों की अक्सरियत गिरफ्त है। कैसे? आज इंसानों में अक्सर जिस इल्म को अल्लाह इंसानों को अता करता है, उस इल्म के बारे में ऐसे अक़ीदा रखता है इंसान, ऐसे उस पर इतराता है, ऐसे उस पर तकब्बुर करता है जैसे कि उसने खुद को उस इल्म को अता किया हो। उस इल्म पे जबकि अल्लाह ने उसे अता किया है, उस इल्म पे ऐसा तकब्बुर करता है कि जैसा कि सबसे बड़ा आलिम हो, जबकि सबसे बड़ा आलिम अल्लाह है। उस इल्म पे उसकी ऐसा तकब्बुर होता है, ऐसा तकब्बुर होता है जैसे कि उस इल्म का खालिक खुद हो, जबकि तकब्बुर की मुकम्मल जात अल्लाह की है। तो इंसान और अपनी ज़िंदगी की मामलात, अपनी ज़िंदगी की तमाम मामलातों का फ़ैसला अपने इल्म के बुनियाद पे करता है इंसान, अपनी मेंटालिटी के बुनियाद पे करता है, अपनी बेनिफिट अपनी लॉस के बुनियाद पे करता है इंसान, अपनी बिजनेस के बुनियाद पे करता है इंसान, अपनी पॉलिटिकल रीज़न, अपनी पॉलिटिकल लाइफ के बुनियाद पे करता है इंसान। तो ये इंसानों को चाहिए कि इंसान अल्लाह की इल्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मामलात को सल्व करे। तो ये भी एक शिर्क की शकल आम है और हमारे सोसाइटी में आम हो चुकी है, जिससे हमें तौबा करना चाहिए।